सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भूत राक्षस आदि व्यंतर जाति के देव किस वेशभूषा में जाते हैं? क्या वे सामान्य मनुष्य की पहचान में आते हैं? उनका जो मूल भेष है वो तो बहुत सुंदर है, अच्छे वस्त्राभूषण पहनते हैं, विक्रिया रिद्धि की तरफ से जाते हैं। जो व्यंतरों भूत प्रेत को काला रंग दिखाते हैं ना, ये काले होते नहीं हैं। उनकी द्रव्य और भाव लेश्या प्राय निकृष्ट नहीं होती। भूत प्रकार व्यंतर भी काले देव काले रंग के नहीं होते, भवनवासी भी नहीं होते। इन सब का बहुत सुंदर रूप होता है, लेकिन ये विक्रिया ऐसी बना सकते हैं। तो विक्रिया में तो कोई भी विक्रिया बना सकते हैं, उसका कोई निषेध नहीं। और मनुष्यों को वो दिखना चाहेंगे तो दिख सकते हैं, यदि वो नहीं चाहते कि मैं दिखूं तो नहीं दिखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के मंजन की सही विधि क्या है? आगम में मंजन करने की विधि ही नहीं लिखी। मंजन करना तुम्हारा प्रमाद है, मंजन करना तुम्हारी भूल है। मंजन करने की नौबत आना ये तुम्हारा बहुत बड़ी भूल है। प्रतिदिन यदि भगवान का मार्जन करने का उल्लेख है, प्रतिदिन अभिषेक के बाद मूर्ति को बिल्कुल सुखा दो और गीले कपड़े के पहुँचने के बाद सूखा कपड़ा रुएदार खादी का कपड़े से पूरी प्रतिमा को प्रतिदिन सुखाओ। कभी मंजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मंजन क्यों करना पड़ता है कि प्रतिदिन क्या करते हो? अब इसे क्या जाओ भगवान, अब वो धीरे धीरे दाग पड़ जाते हैं, धीरे धीरे दोष बन जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। तो प्रतिदिन यदि आप लोग अच्छी तरह मंजन, मूर्ति को जितना गीला करो, जितनी देर गीली हो उतनी देर सुखाओ। ये जो नई मूर्ति चमकती है इसमें और कोई पॉलिश थोड़ी लगा है, बफिंग है। और बफिंग क्या है? सूखे कपड़े से जितना आप रगड़ोगे पीतल की मूर्ति की बफिंग होगी और बहुत शाइनिंग आएगी। रही बात अब मंजन करते हो तो साल भर में एक बार मंजन करते हो, रीठा वगैरह से करते हैं, वो ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण व्रत का उद्यापन किस तरह करना चाहिए? अंतिम दिन उस दिन उपवास पूर्वक 16 कारण विधान, आजकल एक और अच्छा विधान बन गया है। पूरे 32 दिन का विधान एक मारना मार करके मारना चाहिए और 32 दिन तक उनको 1-1.5 घंटे का विधान होता है। हमने अभी लॉकडाउन के समय 16 कारण भावनाओं के 16 बीजाक्षर दिए थे प्रवचनों के माध्यम से, और एक मारना भी उसी का दिया था कि इस प्रकार का आप लोग 16 दिन का मारना बनावें। और 32 दिन दूसरे दिन क्या करें? त्रिकाल चौबीसी के 5-5, 6-6 तीर्थंकरों की पूजा करें। तो इस प्रकार से 32 दिन का एक विधान होना चाहिए। जो 16 कारण करते हैं, जो आप पूजा करते हैं उसमें कुछ नहीं, 1 घंटे का विधान है। और मारना आपको 32 दिन मानना, कलश की स्थापन करो, दीप पूजन करो, और इस विधि से करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन मत की परंपरा कितनी है और कितनी पुरानी है? मारीच के द्वारा, महावीर स्वामी के मारीच के 10 भव पहले 363 मत हो चुके थे, यानी पारसनाथ भगवान से भी पहले और भी पहले। क्योंकि उन 10 भवों में महावीर स्वामी का जीव देव भी गया है, स्वर्ग गया, मनुष्य बना। जब वो शेर की पर्याय में था उसके पहले 363 मत हो चुके थे। शेर की पर्याय के बाद से फिर उसने किसी भी मत की स्थापना नहीं की, क्योंकि वो सम्यक्त को प्राप्त हो गया था। शेर की पर्याय पाकर के वह 16वें स्वर्ग में 22 सागर का देव हुआ, और वहाँ देव 22 सागर। अब 22 सागर महावीर स्वामी से पहले 22 सागर निकालो, नेमिनाथ भगवान पार कर जाएंगे। पारसनाथ के 250, फिर पारसनाथ के बाद आएंगे नेमिनाथ, बहुत 22 सागर। तो एक भाव की बता रहा हूँ। फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना। ऐसे 10वें भाव में महावीर बना। तो सागरों सागरों पर्यंत तो जो मतों की स्थापना महावीर स्वामी के 10 भवों की उम्र निकाल लेना, जहाँ से शेर की पर्याय से इतने सागर वर्ष पहले ये सारे मत बन चुके थे।
और इन मतों के आयतन भी बन चुके थे। आज भी भारत में सांख्य मत, नैयायिक मत मौजूद हैं। आज उनके मठ हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके आयतन हैं, उनके गुरु हैं, उनके गुरुकुल हैं। सांख्य मतों का गुरुकुल, हमने नारेली में, अजमेर में थे उस समय, प्रातःकाल न्याय का शायद मेरे न्याय दीप का कुछ चलता था। वो किसी अजमेर में किसी को पता चल गया तो सांख्यमती लोग, उनके यहाँ भी ब्रह्मचारी जैसे ही थे धोती दुपट्टा में, सांख्यमती लोग सुबह से पढ़ने आते थे। बोले हमारा भी यहाँ सांख्यमत का आश्रम है। तो ये सब पहले की विचारधाराएं थी। सब जितने भी मत आज हैं सब चौथे काल में स्थापित हो चुके थे। नमोस्तु गुरुदेव, आपके प्रति जो लोगों की भावना है वो इतनी अच्छी फलीभूत कैसे हो जाती है? यदि स्पर्धा भी होती है तो कोई बुरी बात नहीं है, होना ही चाहिए। रही बात है कि यदि साधु व्यापक है, साधु का विचार व्यापक है, तो उसकी प्रभावना भी व्यापक होगी। साधु को किसी एक संस्था से नहीं बनना चाहिए, एक तीर्थ से नहीं बनना चाहिए। साधु को मठाधीश नहीं बनने दिया महावीर ने। उन्होंने कहा तुम्हें एक तीर्थ नहीं बनाना है, तुम जहां पहुंचो वहीं तीर्थ बनना है। कहा है ना ऐसा, तुम्हें एक तीर्थ नहीं बना, तुम जहां पहुंचो वहीं तीर्थ बनना है। और जब लोगों को ये मालूम चल जाता है कि महाराज तो किसी के नहीं है, सबके लिए उपदेश दे रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो ये बात सब में फैलती ही है। क्योंकि सब जानने लगे हैं संस्थान से किसी एक प्रांत का भला नहीं होना। मंदिर से एक प्रांत का हो सकता है, लेकिन संस्थान से एक प्रांत का भला नहीं होना। सारे भारत के लिए ज्ञान मिलना है। तो लोग संस्थान के प्रति बहुत अच्छे उदार भाव रख रहे हैं। बहुत बड़ी स्थिति थी। और मैं तो कहता हूँ तुम्हारे के अंदर जो संस्कार है वो मेरे ही है। मैंने भी संस्थान बनाया, स्पर्धा में बनाया। ना विरोधी सामने होता, ना हमारी बाहें चढ़ती। समझ गए ना साहब, समझ गए ना साहब? हाँ, नहीं तो फिर कोई ऐसा कोई, लेकिन जब विरोधी ने नाटक दिखाया तो फिर तो सुधा सागर है। मेरा एक ही काम है, धर्म को किसी पछाड़ेगा तो फिर मैं उसे भी पछाड़ दूंगा, और धर्म से कोई नहीं पछाड़ेगा तो फिर मैं बहुत सीधा साधा आदमी। लेकिन धर्म के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो ये निस्वार्थ काम है, सर्वव्यापक काम है। इसलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं किसी तरफ के यहाँ वहाँ मत देखो, सब अपने आत्मा का कार्य कर रहे हो, अपने आत्मा का विकास कर रहे हो। ऐसी अनुभूति लेकर के काम करो तो तुम लोगों की भी सुगंधी जहाँ पहुँचोगे वहाँ होगी। नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक्त्व क्रिया क्या है? कृपया समाधान करें। हमारे यहाँ निमित्त को भी कारण में कार्य का उपचार कर दिया जाता है। हमारे यहाँ मुनिविद कोई धर्म थोड़ी है। ये 28 मूलगुण धर्म नहीं है। धर्म के पालन करने में निमित्त, अहिंसा दया करना ये कोई धर्म थोड़ी है। अहिंसा करना कोई धर्म थोड़ी है, दया पालन करना कोई धर्म थोड़ी है। ये धर्म में निमित्त है। तो नैमित्त के धर्म को कारण में कार्य का उपचार करके निमित्त को धर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं। सम्यक्त वर्धनी क्रिया का अर्थ गृहस्थ के लिए वहाँ कहा गया कि वो जो धर्म की प्रभावना करता है, गुणशुभ प्रमोदम, जो धर्मात्माओं को देखकर उनकी पूजा करता है, दान देता है, इससे सम्यक्त की वृद्धि होती है। यही सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। और वह सम्यक्त की क्रिया का अर्थ सम्यक्त वर्धनी, सम्यक्त क्रिया और सम्यक्त वर्धनी। सम्यक्त क्रिया है दान पूजा आदि मुख्यो सावो धम्मो। श्रावक के जो आवश्यक हैं, दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि दान और पूजा श्रावक का एसेंशियल धर्म, आवश्यक धर्म है। और इस धर्म को जो करता है उससे सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, जैन न्याय की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है?
वो न्यायालय का नाम सुनते ही सबकी हवा खिसकती है। कोई फैसला न्यायालय में हो ना कि भाई न्यायालय में है, न्याय विचाराधीन है, तो सबको विकल्प आता है। ये भी तो एक न्यायालय है जहाँ ऊहापोह के माध्यम से, जहाँ तर्क आदि के माध्यम से सत्य को उजागर किया जाता है। सत्य को स्वीकार नहीं, सत्य को कसौटी पे कसा जाता है। सत्य स्वीकार करना और सत्य को कसौटी पे कसना बहुत अंतर है। अंजन चोर आदि सत्य को स्वीकार करते हैं और विद्वान सत्य को कसौटी पर कसते हैं और उसको उजागर करते हैं। एडजस्ट करना और उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अभी एक व्यक्ति ने कहा था, कोई अजैन सज्जन थे, कि कई बार जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ता है, मतलब कि एक्सेप्ट करना मजबूरी है और एडजस्ट करना तुम्हारा पुरुषार्थ है। परमेश्वर मतमाला को एक्सेप्ट करना वो तो लिखना ही है, लेकिन उसको एडजस्ट करना और उसको व्यवस्थित करना ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सभी जिनवाणियाँ हमारे लिए बहुत कार्यकारी हैं। न्याय के ग्रंथों को जब मैंने अकलंक विद्यानंद स्वामी का श्लोक वार्तिक पढ़ा, इस श्लोक वार्तिक पढ़ने में मुझे 7 साल लगे। 7 से ज़्यादा ही लगे हों, कम बता रहा हूँ, 7 से 9 साल लगभग। 7 से 9 साल में हम श्लोक वार्तिक पूरा कर पाए, लेकिन मन था, कभी पढ़ा नहीं था, कठिन विषय था। लेकिन जब पढ़ने बैठे तो मैंने कितने ही समय लगे, आखिर 9 साल के अंदर 7 भागों को पढ़ा, बड़ा आना आया। कठिन मान के छोड़ देते तो फिर छोड़ ही देते। बस ये मान के पढ़ना चाहिए, जो कुछ भी आचार्य ने लिखा है वो हमारे लिए लिखा है और हमारा कोर्स है, और कोर्स हमें पूरा करना है। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्व में कुछ तीर्थंकर के काल में धर्म का लोप होता रहा है। ये लोप किस कारण से और किस तीर्थंकर के काल में हुआ है? पहली बात तो कारण तो आगम में कोई विशेष दिया नहीं, मात्र इतना दिया है, हुंडाव सर्पणी काल में जब भी हुंडाव सर्पणी काल आता है तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बस इतना ही कारण दिया। और शुभदिनाथ भगवान से, 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान के पूर्व तक, यानी धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान के पूर्व तक मान लीजिए, वहाँ तक धर्म का बीच में विच्छेद हुआ। धर्म का अर्थ श्रावक खत्म नहीं हो गए थे, मुनिराजों का अभाव हो गया। मुनिराजों का अभाव होना ही धर्म का विच्छेद है। यदि आप श्रावकों का अभाव हो गया होता तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं। श्रावक तो थे, मंदिर भी थे, सब थे, मुनिराजों का अभाव हो गया था। तो उसका मूल कारण होता है आताताई राजाओं की उत्पत्ति। जब आताताई राजा आ जाते हैं तो वे धर्म को पसंद नहीं करते। कंस है, रावण है, इस प्रकार के लोग माने। नमोस्तु गुरुदेव। अनद्यवश, अद्यवश, ये दोनों शब्द आगम और सिद्धांत ग्रंथ में आते हैं। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? अनद्वशाय का अर्थ होता है विकल्प नहीं होना। जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इनका ज्ञान संशय, विभ्रह आदि से नहीं होता है। इनका ज्ञान अनद्वशाय है, उनको कोई मतलब ही नहीं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, वो कहलाता है अनद्वशाय। अद्वशाय के 2 रूप होते, विद्या अद्वशाय और सम्यक अद्वशाय। अद्य विकल्प करना, एक मिथ्या अद्वशाय कर रहा है, मिथ्या विकल्प कर रहा है, एक सम्यक विकल्प कर रहा है। तो आध्यात्मिक जब दृष्टिकोण आती है तो अद्वशाय अनद्वशाय 2 की चर्चा आती है, और जब शुद्धोपयोग आदि की चर्चा आती है तो अद्वशाय को भी हे कह दिया जाता है। कुंद भगवान ने समय सार में अद्वशाय स्थान, अद्वशाय स्थान का अर्थ क्या है? गुण स्थान के जीव समास भाव। अद्वशाय का अर्थ है जो कसाय से मिश्रित परिणाम हैं, गुण स्थान के सारे अद्वशाय भाव हैं। तो उन्होंने कहा गुण स्थान आदि अद्वशाय भाव जो पर के निमित्त से भाव उत्पन्न होते हैं वे सब अद्वशाय कहलाते हैं। जो निमित्त मिलने पर भी कोई प्रकार का भाव नहीं करता है वो अनद्वशाय भाव करता है संसार अवस्था में, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव।
आमतौर पर कहा जाता है कि जिन श्रावकों के घर दक्षिण दिशा में हो तो उस घर के लोग धर्म नहीं कर पाते। कृपया समाधान करें। यदि तुम सामने चल रहे हो और सामने की आंधी चल रही है और आंखों में धूल जा रही हो, तो ऐसा क्या किया जाए कि धूल का प्रभाव ना पड़े? क्या करोगे? आंख बंद कर लो, जो होना है सो होगा। और या फिर धूल तो आएगी। तो वास्तु कोई रूढ़ी नहीं है, वास्तु कोई रूढ़ी बात नहीं, वास्तु एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक तर्क है। किस दिशा से, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है प्रत्येक दिशा अलग अलग एनर्जी देती है, उसकी एनर्जी होती, भौतिक एनर्जी। अब उसके लिए तो अपन कुछ नकार नहीं सकते। अपने शरीर में से गंदी हवा नीचे से ही निकलती है, अब उसको क्या करोगे? गैस पेट में है ना, वही गैस डकार से भी निकलती है कि नहीं? तो डकार की गंध और वही गैस अपान वायु से निकलती है, उसकी गंध। हवा वही थी कि दूसरी, लेकिन गंदी हवा कहाँ से निकली? नीचे से। तो अब इसके लिए क्या करोगे? प्रोसेस है। इसलिए वास्तु एक प्रक्रिया है, हर दिशा का अलग अलग प्रभाव होता है। दक्षिण दिशा गलत ही होती है ऐसी बात नहीं, दक्षिण दिशा के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे स्त्रियों के नाम का मकान हो, कि कोई स्त्रियों का आवास हो, छात्रावास हो, यदि वो दक्षिण मुखी हैं तो कोई बाधा नहीं, फलेंगे, अच्छे फलेंगे। सबके लिए दिशाओं का एक अलग अलग रूप दिया। और जैन शास्त्रों में भी दिशाओं का उल्लेख है। क्यों तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हो पूर्व और उत्तरामुखी करके बैठते हैं? क्यों लिखा गया कि मुनि महाराज जब दीक्षा लेवें तो पूर्वाभिमुख करके बैठें और दीक्षा देने वाला उत्तर मुख करके दीक्षा देवे? यदि देखो, जैन दर्शन सूत्रात्मक है, इतने से ही अपन पकड़ लो। यदि दिशाओं का कोई प्रभाव नहीं होता तो ये क्यों कहते दीक्षार्थी पूर्व मुख करके और दीक्षा देने वाला उत्तर? ये क्यों कहते? तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं केशवंज करने के लिए, उन्हें पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख क्यों बैठाला जाता है? मेरू पर्वत पर जब भगवान का अभिषेक करते हैं तब पूर्वामुख करके क्यों बैठाते हैं? तो इन कुछ सूत्रों से ऐसा लगता है कि इन सूत्रों से ही डेवलप हुआ है वास्तुशास्त्र। इसलिए वास्तुशास्त्र को एक व्यवस्था, एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और उसके प्रैक्टिकल प्रभाव देखे गए। आज तक मुझे कोई एक आध दो मंदिरों को छोड़ करके जिनको मैं नहीं समझ पाया हूँ, ऐसा कोई मंदिर उजड़ा हुआ नहीं मिला जिसका वास्तु पूरा 100% ठीक हो और वो गांव का मंदिर उजड़ गया हो। यदि वास्तु ठीक है तो आज भी उसमें भले कम हो गया हो, लेकिन पूजा पाठ अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसा सुधा समाधान।